खुशियाँ सब जगह विराजमान होती हैं, सिर्फ हमें उसे हासिल करना आना चाहिए। वास्तव में मनुष्य अपने जीवन को सही करने के लिए अन्य लोगों को बदलने की कोशिश करता है, परंतु यह संभव नहीं है कि आप अन्य किसी के अवगुणों में परिवर्तन करके खुशियाँ पा सके। यदि हमें खुशियाँ पानी है तो हमें स्वयं में परिवर्तन करना चाहिए। हम केवल स्वयं पर ही नियंत्रण कर भी सकते हैं और किसी अवगुण में परिवर्तन ला भी सकते हैं। मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार और ईर्ष्या जैसी महत्वपूर्ण कमियां होती हैं। इसमें क्रोध एक ऐसा अवगुण है जो तुम्हारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। क्रोध हम अपनी वाणी, आँखों से और भाव से प्रकट करते हैं। यह एक नकारात्मक भाव है जो कभी भी सुकून प्रदान नहीं कर सकता है। यदि हम किसी पर क्रोध का भाव प्रकट करते हैं तो हम पर इसका प्रभाव पड़ता है। समक्ष का व्यक्ति तो हमसे दूर हो ही जाता है जिस पर हम अपना क्रोध प्रकट करते हैं, बल्कि हम अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति का भी दुरुपयोग करते हैं। हम इस क्रोध को अपने साथ रखकर स्वयं को शारीरिक और मानसिक कष्ट देते हैं। हम इस क्रोध से अपनी छवि खराब करते हैं। हमारे समक्ष के लोग हमें पसंद नहीं करते हैं और हमसे दूर हो जाते हैं। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे परिवार पर पड़ता है। घर परिवार में हमेशा अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। इस क्रोध का त्याग करने के लिए निरंतर अभ्यास और हमारे आहार, विचार ये सब संबंधित होते हैं और हमें अपने आहार और विचार में परिवर्तन करना चाहिए। हमारे अंदर क्रोध के भाव का आगमन आँख, कान और मुख से होता है। यदि हम अपने नेत्रों से हिंसा की चलचित्र या हिंसा के माहौल को देखते हैं तथा उन हिंसा के शब्दों को अपने कानों से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने मुख से उन शब्दों को या उस तरह के शब्दों को ही प्रदान करेंगे। जो हम ग्रहण करते हैं वही हम प्रदान करते हैं। यदि हम अपने नेत्रों से, आँखों से, कानों से इन सब का ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मुख से इन सब बातों का ही प्रदान करेंगे, क्योंकि जीवन का चक्र ही यह है। मनुष्य की प्रकृति ही यही है। मनुष्य का शरीर और मन इसी प्रकार से कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम अपने आहार में ज़्यादा जंक फूड लेते हैं तो भी हमारी विचारधारा नकारात्मक और क्रोध में परिवर्तित होती है। यदि आप देखें
पहले की तुलना में आज मनुष्य को अधिक क्रोध आता है, तो हमें इसका त्याग निश्चित रूप से करना चाहिए। तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ तुम्हारे आंगन में होंगी। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।